हेलो दोस्तों, HSAS क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में रूल 52 पढ़ा था, जिसका पार्ट 1 था, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में सेम और हायर लेवल में जब एम्प्लॉय री एम्प्लॉय होता है तो ये दोनों केस हमने एग्जांपल के थ्रू करे थे। आज हम बात करेंगे कि वो लोअर लेवल में जब जाता है तो उसकी पे फिक्स कैसे होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2 एग्जांपल करेंगे, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल आप दोस्तों देख लीजिए। तो इसमें है लास्ट जो उसकी पे है वो मान लीजिए आपकी 65,200 है, और वो बेसिक पेंशन क्या बन जाएगी उसकी 32,600। ये वो देगा भी नहीं, ये आपने खुद बनानी है। और डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसकी 1/10/2017। ठीक है, तो अब आप अपना फॉर्मेट बना सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, आप देखते हैं कौन से लेवल में है। लेवल 9 में, ये लेवल 9 में, और गया किस लेवल में है, लेवल 7 में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लेवल 9 में वो कितनी बेसिक ले रहा है, 65,200। और 65,200 के बाद उसकी बेसिक पेंशन क्या बन जाएगी, 32,600। अब लेवल 7 में उसकी री एम्प्लॉयमेंट हुई है, और यहाँ पे उसकी पे फिक्स होनी है, और साथ में रिमार्क्स आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि लेवल 9 में वो 65,200 पे रिटायर हुआ है, 32,600 उसकी बेसिक पेंशन होगी। और लेवल 7 में अब हमने उसको चेक करना है, किसे, जो वो रिटायर हुआ है तब उसने जो बेसिक पे छोड़ी है। तो लेवल 7 में हम 65,200 को सर्च करेंगे। 65,200 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। लेवल 7 में 65,200 नहीं है दोस्तों, 64,100 है या 66,000 है। और रूल 52 में हमने जाना कि हमने हायर सेल नहीं लेनी अगर वो सेम नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अब हम 64,100 को लेते हुए उसकी पे फिक्स करेंगे। तो उसकी पे फिक्स क्या हो जाएगी कि 64,100 माइनस बेसिक पेंशन कितनी है, 32,600। तो दोस्तों 0 0 और 11 में से 6 गए 5, और 3 में से 2 गया 1 और 3। तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर दिया है। लेवल 7 में मान लीजिए वो 1/10/2017 को जब वो रिटायर हुआ था, ये सब क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आएंगे इसके सामने। ये मैं थोड़ा फॉर्मेट में अभी आपको समझाने के लिए अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, ये आप लोग कर सकते हैं। और उसकी रीएम्प्लॉयमेंट डेट ही ये है, डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं। रिटायरमेंट तो कभी, और रीएम्प्लॉयमेंट डेट हमने डाल दिया है 1/10/17 को रीएम्प्लॉयड हुआ है। चाहे इसको आप कोई भी डेट ले सकते हैं, 17 इससे पहले की। आप मान लीजिए 1/1/17 को वो रिटायर हुआ था और 1/10/17 को रीएम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो 31,500 उसकी पे फिक्स हो जाएगी। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट यहाँ से आप 6 महीने चेक करेंगे। इसके बाद जनवरी तक उसके 6 महीने होते नहीं, तो 1/7/2018 को उसकी इंक्रीमेंट डेट फिक्स हो जाएगी। और वो कैसे होगी दोस्तों, आपने देखा है कि इस लेवल 7 में गया है, 64,100 हमने ले ली थी। नेक्स्ट सेल क्या है, 66,000 को लेते हुए उसमें से बेसिक पेंशन को माइनस करते हुए हम उसकी पे फिक्स एनुअल इंक्रीमेंट उसको दे देंगे। तो 32,600 को माइनस करेंगे, 0 0 4, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 3, 33,400 उसकी एनुअल इंक्रीमेंट फिक्स हो जाएगी। और एक साथ 19 और ये 100 उसकी इंक्रीमेंट चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये था लेवल जब थोड़ा कम गैप का था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लेवल
बहुत बड़े लेवल में एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है और बहुत छोटे लेवल में उसको री एम्प्लॉय किया जाता है, तो उसके इंक्रीमेंट्स की क्या सिचुएशन होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एक एम्प्लॉय है जो लेवल 12 में 7600 ग्रेड पे में रिटायर हुआ है, ठीक है दोस्तों, और वो लेवल 6 में जाके री एम्प्लॉय हुआ है। ये 6 अपना होता है 4200 ग्रेड पे। अब देख रहे हैं दोस्तों, आप लेवल 12 से लेवल 6 में जा रहा है, तो आप देख ही रहे हैं कि कितना एक तरह से पे में फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसकी लास्ट पे मान लीजिए 7600 में वो 1,19,300 रुपये उसकी लास्ट पे थी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे लेवल 12 में, और उसकी जो रीएम्प्लॉयमेंट की डेट क्या है, आप कोई भी मान लीजिए, आप 31/8/2017 मान लीजिए कि वो रीएम्प्लॉय हुआ है। तो दोस्तों लेवल 12 में वो ले रहा है 1,19,300, और बेसिक पेंशन क्या बन जाएगी उसकी 59,650। ये उसकी बेसिक पेंशन बन गई, ये उसको पेंशन भी मिलेगी। और लेवल किस में जा रहा है, वो लेवल 6 में जा रहा है। अब लेवल 6 में हम 1,19,300 को सर्च करेंगे। अब लेवल 6 में हम गए दोस्तों, ये तो अभी चली जा रही है। लेवल 6 में 68,000। अब नेक्स्ट भी जाएंगे लेवल 6 में, और आगे लेवल 6 में लास्ट सेल क्या है 1,12,400, और वो छोड़ के कितना आया है 1,19,300। तो ये सेल तो मिलेगी नहीं, तो जो इसकी लास्ट सेल है उसको लेते हुए हम इसकी पे फिक्स करेंगे। तो लास्ट सेल क्या है दोस्तों 1,12,400। तो 1,12,400 में से हम उसकी 59,650 बेसिक पेंशन को माइनस कर देंगे, तो उसकी पे फिक्स हो जाएगी। और किस तारीख को 31/8/17 को। तो दोस्तों 52,750 रुपये उसकी पे फिक्स हो गई लेवल 6 में, जिसमें वो रीएम्प्लॉयड हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आके एक बात फंस गई कि अब उसकी इंक्रीमेंट क्या देंगे। लेवल 6 में अब वो रीएम्प्लॉय हुआ है और हमने अभी लास्ट सैलरी उठा ली, तो अब इसकी इंक्रीमेंट आगे क्या लगेगी। तो दोस्तों इस केस में क्या है, इसकी नो फर्दर इंक्रीमेंट्स, ठीक है, उसके इंक्रीमेंट्स आगे नहीं मिलेंगे। 52,750 ही उसकी कंटिन्यू सैलरी रहेगी, और साथ में पेंशन तो उसकी पेंशन है, और लेवल 6 में उसकी 52,750 हर महीने उसकी पे रहेगी, और इंक्रीमेंट्स उसको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट जो लेवल 6 का था 1,12,400 वो ये यहाँ से ले चुका है। तो दोस्तों रूल बाउंड के पार्ट 2 में आपने लोअर सेल में जाते हुए इंक्रीमेंट्स कैसे देना हुआ है और किस केस में इंक्रीमेंट्स नहीं मिलता ये भी जान लिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको रीएम्प्लॉयमेंट का केस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।